के अंतर्गत मैं आपसे डिस्कवरी ऑफ सेल, व्हाट इज सेल, सेल नंबर, शेप एंड साइज और यूनिसेलुलर सेल्स जो होती हैं और मल्टी सेलुलर जो सेल्स होती हैं उनके बारे में आपसे बात करूँगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि सेल क्या है और सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल की खोज किस प्रकार की गई। ठीक है, तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. He observed slide of cork under a simple magnifying device. Cork is a part of bark of a tree. He took slide of cork and observed them under a microscope. रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के एक स्लाइड को लिया जो कि एक डेड ऑर्गेनिज्म था और ये पेड़ की एक छाल थी, उसको लिया और उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। इन्होंने देखा कि जो कॉर्क की स्लाइड है उसमें छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इन पार्टिकल्स या इन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान कहा, हनी कॉम्ब के लाइक स्ट्रक्चर कहा। इन पार्टिकल्स को इन्होंने सेल्स कहा। जो सेल होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब हम जानेंगे कि सेल क्या होती है। सेल जो होता है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होती है? स्ट्रक्चर। ये बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और हमारे बॉडी के फंक्शन कार्य को करने के लिए मदद करती है। जिस प्रकार हमारे घरों का निर्माण ईंटों को जोड़ जोड़ कर या ईंटों के प्रयोग द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार हमारी जो सेल होती हैं उसका निर्माण भी ईंटों की तरह होता है। छोटी छोटी सेल मिलकर के एक बड़ी सेल का निर्माण करती हैं। जैसे ईंटें जो होती हैं बराबर शेप में होती हैं, लेकिन जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा, एक है ब्रिक वॉल जो कि ईंट की दीवार है और एक है अनियन पिल जो कि एक प्याज की झिल्ली है। तो इन दोनों में जो ईंट की दीवार है उसका शेप, उसकी जो सेल्स का ईंटों का शेप है वो बराबर आ रहा है, लेकिन जो ऑनियन है उसमें जो सेल्स का स्ट्रक्चर आ रहा है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का आ रहा है। नंबर ऑफ सेल्स। The human has trillion of cells which vary in shape and size. Different group of cells perform a variety of functions. जो ह्यूमन सेल्स होती हैं, जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है जिनका हम अनुमान नहीं लगा सकते। वो लाखों खरबों में पाई जाती हैं। हर किसी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारी सेल्स, जिनकी बॉडी जो होती है बहुत सारी सेल से मिलकर के बनी होती है, उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जिनकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर के बनी होती है वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स इज़ मल्टी सेलुलर, जैसे ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, जिनकी बॉडी सिंगल ऑर्गेनिज्म से या सिंगल सेल से मिलकर के बनी होती है, उसे यूनिसेलुलर कहते हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम। नेक्स्ट बात करेंगे, अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। जिस तरह से एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कार्य को करता है उसी प्रकार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कार्य करता है। जैसे कि अगर कोई अमीबा है वो
डाइजेशन भी करेगा फूड का, रेस्पिरेशन भी करेगा और एक्सक्रीशन भी करेगा। उसमें ग्रोथ भी होगा, उसमें डेवलपमेंट भी होगा, ठीक उसी प्रकार सेल्स का। और ठीक उसी प्रकार जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, उनकी भी सेल ग्रोथ करती है। तो दोनों में फंक्शन जो होते हैं सेम होते हैं। ऑर्गेनिज्म आर कैरी आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज़। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो होती है टिश्यूज़ पाई जाती हैं। थैंक यू।